गुड स्टूडेंट्स, आज हमारे बीएड फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय में जानेंगे समस्या समाधान विधि मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान विधि क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं कि यह विधि बालकों में मानसिक क्षमताओं का विकास करती है, बालकों में तर्क करने की क्षमताओं का विकास करती है। इस विधि में बच्चों के सामने किसी समस्या को रखकर बच्चे उस समस्या पर कार्य करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और उसको समस्या संबंधित अपने जीवन में कार्य करते हैं। यानी कि समस्या को उसके जीवन से क्या लेना है, क्या मतलब उसका रोल है, क्या है, इस बात को वो समझते हैं। कुल मिलाकर इस विधि के माध्यम से हम बालकों को व्यवहारिकता से परिचित कराते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जीवन में आई जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस विधि एक बहुत ही एक मनोवैज्ञानिक विधि के तौर पर मानी जाती है और इस विधि का आकर्षण बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर माना जाता है। तो इस संदर्भ में वुड ने कहा है, समस्या समाधान विधि के संदर्भ में वुड के अनुसार ये कहना चाहते हैं समस्या समाधान विधि निर्देशन की वह विधि है, निर्देशन की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सृजन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जिनका समाधान करना आवश्यक है। तो ये बताया गया है समस्या समाधान विधि के संदर्भ में वुड की कोटेशन या परिभाषा, जिसके माध्यम से हम इस मेथड को अच्छे से समझ सके पाएंगे। समस्या समाधान विधि, ठीक है, निर्देशन की वह विधि, यानी कि इससे बच्चों को क्या मिलता है, निर्देशन मिलता है किसी काम को करने की वह विधि है जिसको द्वारा सीखने की प्रक्रिया को, जो बच्चे सीखना चाहते हैं उस प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण स्थिति में सृजन द्वारा, यानी कि जो स्थितियां जब इस समस्या समाधान विधि के अंदर उसको करेंगे तो उनके सामने चुनौती आएगी, ठीक है ना। तो इन चुनौतियों की स्थिति जो उत्पन्न होती है उसको सृजन द्वारा, ठीक है, इसका निर्माण करके, इस चुनौती स्थिति का निर्माण करके प्रोत्साहित किया जाता है ताकि जब तक चुनौतियां नहीं आएगी, ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, समस्या नहीं आएगी, तब तक उसका समाधान सही से नहीं हो सकता। तो चुनौती आएगी, उसका अच्छे से समाधान भी होगा, जिनका समाधान करना जरूरी होता है। कुल मिलाकर हम चुनौतियों का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, समस्या लाते हैं, फिर उसका समाधान करते हैं, ठीक है, और सीखने के लिए ये जरूरी होता है। तो इस तरीके से वुड ने ये समस्या समाधान विधि के बारे में बताया है, ठीक है। अब हम इस बात को समझेंगे कि समस्या समाधान विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है बच्चों को समस्याओं का समाधान किस तरीके से करना है सिखाने के लिए। लेकिन यह विधि सिर्फ उच्च कक्षाओं में ही उपयोगी है या उच्च कक्षाओं में इसको सफलतम बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ये विधि अनुपयोगी है, क्योंकि प्राथमिक लेवल बच्चों को समस्या का समाधान हम नहीं करवा सकते। तो उच्च प्राथमिक या हम कह सकते हैं कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ी अच्छी विधि है। अब इसके हम सोपान का बात करेंगे, स्टेप। समस्या समाधान विधि के अंतर्गत हमको किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहली बात है समस्या
का चयन। समस्या के चयन की बात करते हैं कि समस्या का चयन अध्यापक और छात्र दोनों को मिलकर करना होता है। सिर्फ अध्यापक ही नहीं, छात्र भी शामिल रहता है और छात्रों की मतलब उसके एरिया के हिसाब से, यानी कि छात्र के स्तर को समझते हुए कि वो किस तरीके से समस्या उसको दी जानी चाहिए, तो बच्चों को साथ में रखते हुए समस्या का चयन करना होता है। तो इसके लिए निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी होती है। वो ये है, जिस समस्या का चयन किया जाए वह वास्तविक हो। समस्या समाधान विधि के अंतर्गत जो प्रॉब्लम चॉइस की जाती है, चयन की जाती है, ठीक है, वो वास्तविक होनी चाहिए, ठीक है ना, उसका कुछ ना कुछ जीवन से संबंधित होना आवश्यक है। छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार हो। जो समस्या दी जाती है वो समस्या बच्चों के मानसिकता के हिसाब से, यानी मानसिक लेवल के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। बच्चा जिस लेवल का है उस लेवल का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला है समस्या पाठ्य विषय से संबंधित होनी चाहिए। जो समस्या लेके चल रहे हैं वो समस्या कैसी होनी चाहिए, पाठ्य विषय से संबंधित होनी चाहिए। और अगला है इसमें समस्या अधिक जटिल न हो। समस्या अधिक अत्यधिक जटिल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये बात है समस्या के चयन के संदर्भ में जो जीवन से संबंधित हो, मानसिक स्तर के हिसाब से हो, ठीक है, पाठ्य विषय संबंधित हो और समस्या अधिक जटिल नहीं हो। तो इस तरह से इन बातों को ध्यान रखकर हम समस्या का चयन करते हैं। अब समस्या के चयन के बाद सेकंड है समस्या चयन का कारण, ठीक है ना। अब इस स्टेप में जब समस्या का चयन कर लिया गया है तो बच्चों को यह बताया जाता है कि समस्या का चयन किस लिए किया गया है, किस बात के लिए किया गया, इसका क्या रीजन है, वो रीजन बच्चों को बताए जाते हैं क्योंकि उनसे ये समस्या किस तरीके से संबंधित है। अगला है समस्या को पूर्ण करना, ठीक है, समस्या को पूर्ण करना। तो इसके अंतर्गत समस्त जो छात्र जब समस्या उनको दे दी जाती है उसका रीजन बताया जाता है, तो जो छात्र है अध्यापक के निर्देशन के माध्यम से उस समस्याओं को पूर्ण करेंगे, उस समस्या पर कार्य करेंगे। फिर अगला समस्या का हल निकालना, ठीक है। अंत के अंतर्गत जब समस्या को पूर्ण करेंगे तो क्या है इसका समाधान, यानी कि अब आज में समस्या का हल निकालेंगे, उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। और अंतिम जो स्टेप है वो है हल या समाधान का प्रयोग, हल या समाधान का प्रयोग, ठीक है, ठीक है। तो अंत के अंतर्गत जो हल या समाधान है, ठीक है, उसका अपने जीवन में किस तरीके से है महत्व है, उपयोग, इसको समझते उसको अपने ऊपर अपने जीवन से संबंधित उसको मानेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आज हमने क्लास में समस्या समाधान विधि क्या है, इसके अर्थ और परिभाषाओं को समझते हुए इसके चरण या सोपानों को जाना। तो ये था हमारा समस्या समाधान विधि। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके लाभ और दोषों को समझेंगे।
अब इससे रिगार्डिंग आपका होमवर्क है, समस्या समाधान विधि को बताते हुए इसके सोपान को बताइए। समस्या समाधान विधि क्या है तो आज अपनी क्लास में जाना है, इसको बताते हुए इसके सोपान को बताना है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमको सावधानी सतर्क रखनी है, इसका बच्चा के जो भी कड़ी से पालन करना है और अपने परिवार समाज राष्ट्र के स्वास्थ्य के प्रति हमको जागरूक रहना है। थैंक यू।